हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको हम कहते हैं एपी, ओके, शॉर्ट में। अच्छा, इसका मतलब मीन्स सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ द नंबर से मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखे जाने वाले नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, या 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, एंड 3, 6, 9 एंड 12 एंड सो ऑन। मतलब कि क्या, यहाँ पर जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए किसी में भी। देखो, जैसे कि इसमें 2, 2 का डिफरेंस हो गया, इसमें भी देखा जाए तो 2, 2 का डिफरेंस है, इसमें देखा जाए तो 3, 3 का डिफरेंस हो गया। ऐसे अगर हम 4 का टेबल देखें तो उसमें 4, 4 का डिफरेंस हो जाएगा, 5 का टेबल देखें तो उसमें 5, 5 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कि डिफरेंस अगर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers are same। मतलब कि इनके बीच का अगर डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, और सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? जैसे कि एपी, ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, और फिर a प्लस 4d, ऐसे ये चलता जाएगा, और फिर ये a प्लस n-1d होगा। अब स्टार्टिंग में जो आ रहा है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, जो सेकंड मतलब कि सेकंड पोजीशन पे है उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड टर्म। ऐसे ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, ऐसे ये फिफ्थ टर्म, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलते जाएंगे। और ये जो इस लास्ट में आया इसको हम क्या कहेंगे? लास्ट टर्म। ओके, तो जो स्टार्टिंग में आता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इसमें डी आ रहा है, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। अब ये निकलता कैसे है? ये निकलता है हमेशा सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस ऑफ सेकेंड टर्म। हमेशा क्या होगा? बाद वाली टर्म से ठीक पहले वाली टर्म को माइनस करना होगा। मतलब कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकेंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, कुछ इस तरीके से। तो डी हमारा हमेशा एक बाद वाली टर्म से ठीक पहले वाली टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब इसमें क्या है? एन आ रहा है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि इसमें कितनी टर्म है, जैसे कि 20 टर्म है, या 30 टर्म है, या 15 टर्म है, वो चीज़ देखी जाएगी। अच्छा, जो एन होता है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। मतलब कि n जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, और ना ही ये कभी माइनस में होगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर तुम्हारा नेगेटिव में माइनस में n आ रहा है, अगर फाइंड करने के लिए n आया, और अगर वो माइनस में आता है तो मतलब कि तुमने कुछ गलती करी है। ओके, अब यहाँ पर एक और होता है an। an क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, जिसको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, L या an, दोनों का मतलब क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। ओके, अब बच्चे इसमें एक चीज़ देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म लिखा, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा? a होगा। और फिर सेकंड टर्म की अगर बात कर रहे हैं तो a प्लस डी है। फिर थर्ड टर्म की अगर बात कर रहे हैं तो a प्लस 2d है। मतलब कि यहाँ पर जो भी टर्म हम लिख रहे हैं उसमें d जो है एक हमेशा कम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अब मैं फोर्थ टर्म लिखूँ तो फोर्थ क्या होगा? a प्लस 3d। यहाँ पर फोर्थ टर्म था तो यहाँ क्या आया? 3d आया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 50th टर्म बताओ, 50th टर्म क्या होगी? a प्लस 49d हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ 99 टर्म बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस 98d हो जाएगा।
कुछ इस तरीके से, मतलब कि डी एक हमेशा जो भी टर्म पूछी जाएगी उससे एक कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी कुछ एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसपे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म ये चीज़ें गिवन होती हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे कि ए प्लस एन माइनस 1 डी, कुछ इस तरीके से। मान लो एक ए पी है आपके पास, जैसे कि 3, 6, 9 एंड 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब मैं कहूँ इसका 15 टर्म फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो मतलब कि 15th टर्म जो होगा वो क्या होगा, टर्म। तो यहाँ पर जो 15 है वो हमारा n बन जाएगा। ओके, और a जो होगा वो क्या होगा, जो स्टार्टिंग में लिखा है, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट टर्म, तो वो हमारा 3 हो गया। और d जो होगा वो क्या होगा, d हमेशा एक बाद वाली टर्म से एक ठीक पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, मतलब कि 6 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे, 9 माइनस ऑफ 6 भी कर सकते थे, 9 माइनस ऑफ 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। या 12 माइनस ऑफ 9 कर दो तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो मतलब d की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके, अब इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 दे रखी है, प्लस एन हमारा 15 हो गया माइनस 1, और डी हमारा वो भी 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 14 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3 4 किया 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 42। और इसमें हम ऐड करें इसको तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब कि 50th पोजीशन पर ये हमें क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। मतलब कि अब हम इस फॉर्मूले की वजह से, एपी की वजह से हम डायरेक्टली हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, या ऐसे ही हम 70 पोजीशन पे देखें तो वो कौन सा नंबर है, तो हम दोबारा ए एन के फॉर्मूले की वजह से हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो एपी हमारा इसीलिए यूज़ होता है। ओके, अब जैसे कि अब यहाँ पर जैसे कि ये एपी है, अब मैं कहूँ इन 3 टर्म का सम कितना होगा, तो ये बताओ, है ना। जैसे कि अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये 9 और 9 18 हो गया। ओके, इन 4 टर्म का सम बताओ वो कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये हम इजीली यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं। लेकिन यही मैं कहूँ कि 50 टर्म का सम बताओ तो क्या होगा, तो बच्चे उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, SN। क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पर क्या होता है, SN का फॉर्मूले, यहाँ पर 2 फॉर्मूले होते हैं SN के। SN इज इक्वल टू n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 d, और एक होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो फॉर्मूला होगा जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज हर जगह इसी फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक एपी जो कि हमने अभी लास्ट में ली थी, 3, 6, 9 एंड 12, इस तरीके से। ओके, अब यही हम देखते हैं 10 टर्म का सम देखते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना, 10। हमें कितने टर्म का सम देखना है, 10 टर्म का सम देखना है। और a कितना है, यहाँ पर a की बात करें तो स्टार्टिंग टर्म जो कि 3 है, और d हमने निकाला था वो भी कितना आया था, 3 ही आया था। ओके, तो SN का फॉर्मूला ये हम यूज़ करते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n के प्लेस पर 10 और यहाँ पर भी 10/2 हो जाएगा, एंड 2a कितना है, 3 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू वो भी 3। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो S10 इज इक्वल टू, ये हमारा 10/2 ऐसे लिखा रह देते हैं, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, एंड प्लस ये माइनस करेंगे तो 9 इंटू 3, कुछ इस तरीके से। और 10/2 यहाँ पर हो गया 6 प्लस 9 × 27, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 10/2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई में आएगा, 7 और 6 13 और 3, ये हो गया। अब इससे इसको कट कर देते हैं 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 3, तो यहाँ पर हो गया 15
15 और 1 60, मतलब कि 165 हो गया 10 टर्म का सम। अगर इस तरह टाइप की एपी हुई तो मतलब कि 3 6 9 12, तो 10 टर्म का सम कितना आ गया 165। ओके, तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज 165। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।